आज के दौर में जब हम अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट का है, जहां रील्स और शॉर्ट वीडियोस की एक ऐसी दुनिया है जो हमें घंटों तक उलझाए रखती है। दूसरा रास्ता सीखने यानी लर्निंग का है, जो अक्सर लोगों को थोड़ा बोरिंग या महंगा लगता है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नाम पिछले 4 सालों से बिजली की रफ्तार से गूंज रहा है, सीखो। सिर्फ 4 साल के भीतर 15 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स, 50 लाख ऐसे लोग जो हर महीने पैसे देकर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और 1540 करोड़ रुपए की विशाल वैल्यूएशन। ये आंकड़े किसी भी कंपनी के लिए एक सपने जैसे हैं। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस गगनचुंबी सफलता के पीछे विवादों की भी काले बादल हैं। सोशल मीडिया पर स्कैम के आरोप, बैंक अकाउंट से बिना बताए पैसे कटने की शिकायतें और मामला आरबीआई तक पहुंचना। आखिर क्या है सीखो की असली हकीकत? क्या ये वाकई भारत को स्किल सिखा रहा है या ये सिर्फ एक चतुर मार्केटिंग का खेल है? आज हम इस पूरी यात्रा की एक एक परत खोलेंगे। ये कहानी शुरू होती है भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी कानपुर के एक हॉस्टल के कमरे से। यहाँ 3 युवा थे, रोहित चौधरी, कीरत अग्रवाल और यश बनवानी। रोहित और कीरत की बॉन्डिंग तो कॉलेज से भी पुरानी थी। दोनों ने एक साथ कोटा में अपनी जेईई की तैयारी की थी और वही संघर्ष उन्हें आईआईटी तक ले आया था। आईआईटी से पास आउट होने के बाद तीनों ने अलग अलग दिशाओं में अपने करियर की शुरुआत की। रोहित ने एडटेक जाइंट टॉपर में काम करके एक्सपीरियंस लिया, जबकि बाद में तीनों फिर से एक साथ आए कुकू एफएम में। यहां काम करते हुए उन्होंने एक ऐसी बात नोटिस की जिसे बाकी दुनिया अनदेखा कर रही थी। उन्होंने देखा कि भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों जैसे मीरठ, इंदौर, पटना, जयपुर के लोग इंटरनेट पर बहुत एक्टिव हैं। वे अपनी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी में वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन वे वीडियोस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं। रोहित ने महसूस किया कि ये लोग घंटों स्क्रीन पर बिता रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं आ रहा जिससे उनकी कमाई बढ़ सके या उनकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आए। उसी समय जून 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया। अचानक से करोड़ों लोग उस ऐप से बेघर हो गए। मौज, चिंगारी और जोश जैसे कई ऐप्स आए, लेकिन वे सभी सिर्फ नाचने, गाने और कॉमेडी तक लिमिटेड थे। यहीं पर इन 3 दोस्तों के दिमाग में एक सवाल कौंधा। क्या हो अगर भारत का युवा सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए स्क्रॉल करे? 2020 के अंत में सीखो का जन्म हुआ। आइडिया बहुत क्लियर था, प्रैक्टिकल नॉलेज को शॉर्ट वीडियो के रूप में लोगों तक पहुंचाना। लेकिन शुरुआत बेहद चैलेंजिंग थी। ऐप फ्री था, टीम दिन रात कंटेंट बना रही थी, लोग डाउनलोड भी कर रहे थे, लेकिन पैसा, रेवेन्यू जीरो था। रोहित और उनकी टीम 100 से ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स के पास गई, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा, डिसअपॉइंटमेंट मिली। इन्वेस्टर्स पूछते थे, भारत में लोग सीखने के लिए पैसे क्यों देंगे जब सब कुछ यूट्यूब पर फ्री है? जब फंड्स खत्म होने लगे तो टीम ने एक बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने ऐप को पेड बनाने का फैसला किया। उन्होंने 199 रुपए का एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया। पहले ही महीने में उन्हें 4 लाख रुपए का रेवेन्यू मिला। ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी सच को साबित कर दिया कि भारत का आम नागरिक भी बेहतर भविष्य के लिए पैसे खर्च करने को तैयार है, बशर्ते उसे सही कंटेंट मिले। जैसे ही सीखो ने अपनी कैपेबिलिटी प्रूफ की, इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई। भारत के बड़े एंटरप्रेन्योर्स जैसे अनुपम मित्तल, शादी.com, गौरव मुंजाल, अनअकैडमी और जिशान हायत टॉपर ने इस पर दांव लगाया। असली धमाका तब हुआ जब ग्लोबल लेवल की कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। नवंबर 2024 लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स ने $8 मिलियन, करीब 67 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। ये वही फर्म है जिसने स्नैपचैट और ओयो को बड़ा बनाया है। अगस्त 2025 बेसेमर वेंचर पार्टनर्स ने $28 मिलियन, करीब 240 करोड़ रुपए की लीड इन्वेस्टमेंट की। बेसेमर ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज जैसे लिंक्डइन और पिंटरेस्ट को शुरुआती दिनों में सपोर्ट किया था। कुल $42 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग के बाद सीखो की वैल्यूएशन 1540 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। सीखो की सक्सेस के पीछे एक ऐसा डेटा है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। साल 2024 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए था, लेकिन 2025 तक ये बढ़कर 141 करोड़ रुपए हो गया, यानी एक साल में 12 गुना से ज्यादा की ग्रोथ।
लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस 141 करोड़ को कमाने के लिए कंपनी ने 134 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च कर दिए। टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो हर 1 रुपया कमाने के लिए उन्होंने 1 रुपया 27 पैसे खर्च किए। आम आदमी को ये घाटे का सौदा लग सकता है, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में इसे यूजर एक्विजिशन कहते हैं। उन्हें भरोसा था कि एक बार यूजर ऐप पर आ गया तो वो बार बार पैसे देगा। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। अगर आप सीखो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक ऑफर दिखता है, सिर्फ 1 रुपए में 3 दिन का ट्रायल। ये ऑफर इतना अट्रैक्टिव है कि कोई भी इसे मना नहीं कर पाता। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। जब एक यूजर अपना यूपीआई इस्तेमाल करके वो 1 रुपए देता है तो वो अनजाने में एक मैंडेट या ऑटो पे को मंजूरी परमिशन दे देता है। समस्या क्या है? ऑटो डेबिट। 3 दिन का ट्रायल खत्म होते ही ऐप यूजर को बिना बताए या बहुत कम नोटिफिकेशन के साथ उसके खाते से 199 रुपए या सब्सक्रिप्शन की पूरी राशि काट लेता है। ऐप डिलीट करने का भ्रम। हजारों यूजर्स ने शिकायत की कि उन्होंने ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, फिर भी उनके बैंक से पैसे कटते रहे। सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी। आम यूजर को यह नहीं पता होता कि सब्सक्रिप्शन खत्म करने के लिए सिर्फ ऐप डिलीट करना काफी नहीं है। उन्हें अपने फोन पे, गूगल पे या पेटीएम ऐप की सेटिंग्स में जाकर ऑटो पे को बंद करना पड़ता है। मई 2025 में आरबीआई को एक अनोनिमस कंप्लेंट मिली जिसमें सीखो के साथ साथ कुकू एफएम और स्टीक जैसे ऐप्स का नाम भी लिया गया। आरोप था कि ये कंपनीज 1 रुपए का लालच देकर कस्टमर्स को ऑटो डेबिट के जाल में फंसा रही हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें स्कैम और बिजनेस स्ट्रैटेजी के बीच की बारीक रेखा यानी थिन लाइन को समझना होगा। कंपनी का कहना है कि वे कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं। वे आरबीआई की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हैं। वे क्लेम करते हैं कि पैसे कटने से पहले वे नोटिफिकेशन भेजते हैं और ऐप के भीतर रिफंड की सुविधा भी मौजूद है। उनके अनुसार 1.3 करोड़ लोगों ने उन्हें प्ले स्टोर पर 4.6 की रेटिंग दी है, जो उनकी सर्विस की क्वालिटी का सबूत है। दूसरी तरफ हजारों ऐसे यूजर्स हैं जो टेक्निकली इतने समझदार नहीं हैं। उनके लिए 199 रुपए की राशि भी बड़ी होती है। वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी परमिशन के बिना उनकी मेहनत की कमाई काटी गई है। सच्चाई, सीखो एक स्कैम नहीं है क्योंकि वे वास्तव में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी लाइब्रेरी में स्टॉक मार्केट, इंग्लिश स्पीकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स और मोबाइल ट्रिक्स जैसे टॉपिक्स पर हजारों वीडियोस हैं। लेकिन उनकी मार्केटिंग और बिलिंग प्रैक्टिस निश्चित रूप से अग्रेसिव है, जो कम जागरूक यूजर्स के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। सीखो को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह देखें। जब आप किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेते हैं तो लाइब्रेरी आपको हजारों किताबें पढ़ने का मौका देती है। लाइब्रेरी ये गारंटी नहीं देती कि आप उन किताबों को पढ़कर कल ही करोड़पति बन जाएंगे या आपको नौकरी मिल जाएगी। वो सिर्फ आपको ज्ञान यानी नॉलेज तक एक्सेस देती है। सीखो भी यही करता है, बस किताबों की जगह यहाँ 2-3 मिनट के शॉर्ट वीडियोस हैं। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास समय की कमी है लेकिन वे रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं। क्या आप भी सीखो पर वीडियो बना सकते हैं? इसका जवाब है इतनी आसानी से नहीं। YouTube के ऑपोजिट, जहां कोई भी अपना चैनल शुरू कर सकता है, सीखो एक क्यूरेटेड मॉडल पर काम करता है। वे अपने क्रिएटर्स को खुद चुनते हैं जिन्हें वे शो रनर्स कहते हैं। इन क्रिएटर्स को नेटफ्लिक्स की तरह काम करना पड़ता है। पहले उन्हें एक पायलट वीडियो बनाना होता है। अगर ऑडियंस को वो पसंद आता है तभी उन्हें पूरा कोर्स बनाने की परमिशन मिलती है। आज इस प्लेटफॉर्म पर 50 से ज्यादा एक्सपर्ट क्रिएटर्स हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर इंस्टाग्राम ग्रोथ तक के टिप्स सिखा रहे हैं। सीखो की कहानी भारत के बदलते डिजिटल मंजर की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे 3 छोटे शहर के लड़कों ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन ये हमें डिजिटल लिटरेसी का पाठ भी पढ़ाती है। अगर आप टियर 2 या टियर 3 शहर से हैं और हिंदी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर आप बहुत कम पैसों में ढेर सारी स्किल्स का बेसिक नॉलेज चाहते हैं, अगर आप सीखने के लिए रोजाना 15-20 मिनट का समय निकाल सकते हैं, किसे सावधान रहना चाहिए? अगर आप टेक्निकली अवेयर नहीं हैं और ऑटो डेबिट जैसे टर्म्स को नहीं समझते, अगर आप ये सोचकर पैसे दे रहे हैं कि ऐप आपको सीधे नौकरी दिलवा देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सीखो कोई स्कैम नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न बिजनेस मॉडल है जो अग्रेसिव मार्केटिंग का सहारा लेता है। इसमें कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यूजर्स को अपनी बिलिंग के प्रति अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी भी ऐप पर 1 रुपए का पेमेंट करने से पहले टर्म्स और कंडीशंस पढ़ना हमेशा फायदेमंद होता है। भारत को स्किल्ड बनाने की इस दौड़ में सीखो एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। समय ही बताएगा कि क्या वे अपनी गलतियों से सीखकर एक ऐसा ब्रांड बन पाएंगे जिस पर हर भारतीय आंख मूंद कर भरोसा कर सके।